पानी का प्रवाह तो था ही, भर गया। और एक बार भर जाने के बाद 2-4-6 घंटे तो फिर रुकना होता है, यानी एक टाइम निकलने का मतलब है 2 टाइम निकल जाते हैं। इस तरीके से आचर्षी वहाँ से आगे बढ़े, बिहार हुआ और समय कम था लेकिन लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे थे। तो सुबह शाम करते हुए ठीक चतुर्दशी की तिथि में आचर्षी का महानगर इंदौर में प्रवेश हो गया। 14 की तिथि थी, प्रवेश हो गया। महानगर में तो चातुर्मास करने का ऐसा कोई भाव नहीं था, क्योंकि महानगरों में उतनी अनुकूलता बनती नहीं है। और ख़ास करके आचर्षी से जब कभी भी कोई भी उनके लिए या संघ के लिए निवेदन करता है कि चतुर्मास हमारे नगर को दे दो, तो आचर्षी ज़्यादा कोई बातें पूछते नहीं हैं। संघों के चतुर्मास कराना हो या आचर्षी की कभी चर्चा आती, ज़्यादा कुछ पूछते ही नहीं। तुम्हारे यहाँ कितना बड़ा प्रबंध है, कितनी बड़ी समाज है, भवन है कि नहीं है, धर्मशाला है कि नहीं, ऐसा ज़्यादा पूछते नहीं। लेकिन 2 बातें अवश्य पूछते हैं। पहली बात तो तुम्हारे गांव में कुएं वगैरह बराबर पानी वानी रहता है कि नहीं रहता, क्योंकि संघ की चर्या में आचर्षी ने ये बात अभी तक बराबर बना करके रखी है। जो अन्य संघों में थोड़ा सा हट करके भी काम होने लगा, लेकिन आचर्षी ने इस बात को बराबर जोर देके कि जीवानी की वास्तविकता तो कुएं से पानी निकालने में ही होती है। भले ही पुराने वाले बड़े बड़े कुएं हों या उनका पानी खराब हो गया हो, वाटर लेवल डाउन हो गया हो, तो उन कुओं के पानी को छोड़ दो, नए कुएं तैयार कर लें। और भी यदि वाटर लेवल डाउन होने से ऐसे कुएं तैयार नहीं होते हैं तो फिर आप बोर के कुएं तैयार कर लो, गहरे तक चले जाते हैं, शुद्ध पानी निकलता है। आप उसमें अपना एक जो छोटी सी बाल्टी बकेट बना लो, उसको अपने पाइप जैसा बना करके हाथ से भी रस्सी से निकालो, जीवानी होती रहती है। या नहीं है तो बारिश का पानी स्टोर करके अपना रखो, टाँका बना करके रखो, कैसे भी हो, लेकिन पानी को आराम से निकालें और जीवानी यथा स्थान होती रहे, ये भाव आचर्षी का शुरू से रहा। और यही मूल विधि एक श्रावक की है और उसी विधि से ही साधु की निर्दोष आहारचर्या हो पाती है। मशीनों से पानी जो निकाला जाता है, पानी घर्षित होता है, एयर प्रेशर से लिफ्ट होता है, अनछना पानी ही इतना घर्षित हो जाता है कि छानने की औपचारिकता मात्र रहती है, लेकिन अहिंसा जैसी जीव दया का उसमें धर्म नहीं पल पाता है। इन बातों को ध्यान में रख करके आचर्षी इन सबको करके और जीवानी का क्रम बना के रखते। तो कहीं भी कोई चर्चा आती है संघों आदि की, हाँ तुम्हारे यहाँ पानी है, पानी प्रदूषित नहीं देना, पानी प्रदूषण वाला है तो उसका उपयोग नहीं करना, लेकिन नए सिरे से हम ऐसा कह करके इस व्यवस्था को टाल नहीं सकते कि आज वर्तमान में कुएं खराब हो गए। खराब तो तुम्हारे मकान भी हो गए, तो फिर मकान ठीक करते कि नहीं करते? कुएं खराब हो गए, कुएं ठीक करो, उसमें पानी कम आने लगा, पानी निकलता नहीं है, लोग उपयोग नहीं करते। विद्युत बिजली आने से सब साधन मशीनी हो गए तो पानी खराब होने लगे, कचरे डलने लगे। उन कुओं को छोड़ के यदि जिनमें से पानी निरंतर निकलता रहता है, मशीनों से पानी निकलता है, तो उसकी प्रकृति अच्छी बनी रहती है, उन पानी का उपयोग करते रहो। नहीं है तो दूसरे तरीके के, अब तो और ऐसा आ गया कि आप बोर कराओ और जीवानी यंत्र लगा लो। जीवानी यंत्र केवल आपकी बाल्टी ही आएगी जाएगी, पानी को कुछ नहीं करना। बाल्टी चलेगी, पानी भर गया, मशीन चालू कर दो, बाल्टी ऊपर आ गई, पानी निकाल लो, बाल्टी को फिर मशीन चालू करके नीचे कर दो। मतलब जितना मशीन का उपयोग होगा वो केवल बाल्टी को ऊपर नीचे करने में होगा, पानी में उसका कुछ नहीं है। जीव दया का काम पूरा होता है जीवाणी यंत्र के माध्यम से। इस तरह एक तो ये बात पूछते हैं आचर्षी, और दूसरी बात पूछते हैं जंगल जाने की जगह मिलेगी कि नहीं। इस पर लोगों का ध्यान कम जाता है और लोग इसको कुछ महत्व ही नहीं देना चाहते। लेकिन आचर्षी कहते हैं कि जिन ग्राम नगरों में बाहर जंगल जाने की जगह नहीं, वहाँ पर साधु संघ को ले जा करके क्या करोगे? जैसे तुम अपने घरों में अपने व्यवस्था से रहते हो,
ऐसे ही धर्मशाला में महाराज जियों को, माता जियों को व्यवस्था से बनाए रखोगे, ये चर्या में जमता नहीं है। इसलिए जिन ग्राम नगरों में नेचुरल स्वाभाविक शुद्धि की व्यवस्थाएं नहीं रहीं या असुविधामय रहीं, उन ग्राम नगरों ने जगह ले ले करके बाउंड्री खड़ी कर दी, समाज की प्रॉपर्टी बना ली, और जब संघ आते हैं उपयोग हो जाता। ऐसा ना होने से बड़ी बड़ी समाजों को चतुर्मास मिलने बंद हो गए। अब चतुर्मास नहीं होंगे, संघ आएंगे जाएंगे नहीं, तो धर्म ध्यान कैसे होगा समाज का? तो ये फार्मूला अपनाया गया और आसपास ही बस्ती के आसपास जगह ले ले करके बाउंड्री वाल खड़ी कर दी, गेट लगा दिया, और जब जरूरत है सो ठीक है, नहीं है तो अपनी समाज की प्रॉपर्टी दूसरा सामान अमान रखे रहने दो। ऐसा करने से समाजों को लाभ मिलने लगा। और सब जगह जहाँ जहाँ हुए आपने बागीदोरा में भी एक अच्छा ऐसा कार्य किया है। जिस व्यक्ति ने किया, जिस समाज ने किया, जिस समय हुआ, जिन त्यागी वृत्तियों ने प्रेरणा दे दी, जिन कार्यकर्ताओं के माध्यम से इतना बड़ा काम हुआ, वो वाकई में मुनि परंपरा के लिए एक बहुत बड़ा काम करने वाले माने जाएंगे। क्योंकि जंगल आदि की जगह की निर्दोषता होना एक बहुत आवश्यक माना जाता है। इमरजेंसी जगह तो छोटी मोटी बना लेते कहीं भी, लेकिन स्वतंत्रता से दिन भर में एक आध बार तो आना जाना होना ही चाहिए। और न बहुत दूर न बहुत निकट, एकदम निराकुल एकांत स्थान जैसा मिल जाए तो संघ की निराकुल अपनी चर्या होती रहती है। आहार की निर्दोषता और जंगल में प्रतिष्ठापन समिति की निर्दोषता हो जाए तो बाकी धर्मशाला और मंदिर में बैठ करके भी पूरी चर्या अपनी निर्दोष बनाई जा सकती है। और इस पर जोर देते हुए आचार्य ने पूछताछ कर ली महानगर इंदौर वालों से, चतुर्मास तो कराने की भावना रख रहे हो, चतुर्मास कहाँ करेंगे? तो आचार्य श्री को लोगों ने कहा, आचार्य श्री इतना बड़ा गोमटगिरी क्षेत्र बना हुआ है, संघ की खूब अच्छे से चर्या हो जाएगी। आचार्य श्री गोमटगिरी का लक्ष्य बना करके आगे बढ़े और चतुर्दशी को प्रवेश करके महानगर में उत्साह का वातावरण शहरों में रहता है। समाज में बहुत प्रसन्नता की लहर थी। त्यागी वृत्ति अपनी जगह बहुत प्रसन्न थे, समाज श्रेष्ठी अपनी जगह, कार्यकर्ता अपनी जगह, विद्वान अपनी जगह, सामान्य जन अपनी जगह, जैन अपनी जगह, जैनेतर बंधु जो नाम से परिचित थे वो अपनी जगह। सभी के मन में प्रसन्नता थी। और पूर्णिमा की तिथि में आचार्य ने जाकर के अपना उपवास वगैरह करते हुए चातुर्मास स्थापना संपन्न कर ली। समय सार ग्रंथ का स्वाध्याय भी एक अच्छे तरीके से वहाँ पर सभी के लिए संपन्न कराया गया। और आहारचर्या के लिए तो गोमटगिरी में जब ऊपर से निकल करके नीचे को महाराज जी वगैरह आते हैं, एक एक करके आते थे, तो मैं तो नहीं था चतुर्मास में, लेकिन जैसा लोग दृश्य बताते हैं कि इतना मनोहारी प्रभावनामय आकर्षक दृश्य लगता कि एक एक महाराज जी अपने चले आ रहे हैं और पड़गाहन वगैरह होता है आदि। इस तरह से संघ की चर्या बहुत अच्छे से चलती रही। संघ की चर्या क्षेत्रों पर सहज हो जाती है। शहर के लोग आकर के लाभ भी ले लेते हैं और जल्दी अपने घर वापस भी चले जाते हैं। बहुत दूर क्षेत्र होने पर आवागमन में समय लगता है तो फिर वो अलग व्यवस्था होती है, लेकिन शहर के निकट ही कोई क्षेत्र हो तो फिर आने जाने में समय लगता नहीं और चर्या भी निराकुल होती रहती है। इसीलिए आचार्य ने प्रारंभ से ही नगर के निकट के क्षेत्रों को अपनी चर्या के लिए चुना। और फिर निर्जन एकांत जंगलों में भी क्षेत्र रहे तो फिर आचार्य वहाँ भी रहे, आने वाले तो वहाँ भी आकर के अपना लाभ लेते रहे। ऐसा करके पंडित रतनचंद जी अपने उदासीन आश्रम वाले पंडित जी बहुत अनुभवी हैं, बहुत स्वाध्यायी हैं, बहुत लंबा समय उन्होंने जिनवानी की सेवा में दिया है। आचार्य से बहुत अच्छे परिचित रहे। उनकी भी बहुत भावना थी कि आचार्य लंबा समय हम लोगों को मिले। और आश्रम के सभी त्यागी वृत्ति, दो दो आश्रम वहाँ पर हैं। समाज में उस समय अच्छी भूमिका जिनकी रहती थी, बाबूलाल जी पाटोदी, उन्होंने अपना नेतृत्व बहुत किया है समाज में, वो भी रहे। और
उन्हीं के साथ में सुंदरलाल जी बिड़ी वाले वगैरह जो इंदौर में रहने लगे सभी लोग, ऐसा करके मनावर वाला परिवार भी, दोषी परिवार भी उस समय सक्रिय, अशोक दोषी वगैरह बहुत आचार्य के प्रति लगाव रखते थे, अभी भी सभी लोग रखते हैं। संजय मैक्स वगैरह आचार्य के निर्देशन में काम करे, ऐसे कार्यकर्ताओं की बड़ी टीम है वहाँ पर, और सभी ने बहुत उत्साह से आचार्य के चातुर्मास की व्यवस्थाएं, तैयारियां कराई। स्थापना होकर के पर्वराज पर्यूषण का अपने आप में बड़ा महत्व होता है, और ऐसे पर्वराज पर्यूषण में सभी तरफ से लोग आते हैं। पर्वराज पर्यूषण में लोगों के आने के क्रम में जो हमेशा ही लगभग स्थायी रूप से लाभ लेते रहते हैं और साल में और भी अन्य समयों में रहते हैं, तो रतनलाल जी बेनाडा अपने आप में स्वाध्याय वगैरह में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। पर्यूषण में तो उनका अपना आचार्य के पास में समय बीतता ही है, स्वाध्याय में रुचि लेते हैं, तत्वार्थ सूत्र की व्याख्याओं में नई नई व्याख्याओं पर रुचि लेते हैं, और फिर सैकड़ों लोगों का ग्रुप एक ऐसा बन गया है जो हर साल पर्यूषण में विद्वता की दृष्टि से वहाँ पर रहते ही हैं, 20 साल से लाभ लेते आ रहे हैं, तो उनका भी अपना स्वाध्याय और आचार्य के चिंतन चर्चाओं से वो परिचित रहे हैं। तो ऐसा करके अब स्वयं अशोक जी पाटनी, आर के मार्बल वाले, अब इतना सब करने के बाद भी 10 दिन तक बिल्कुल फ्री होकर के अपना स्वाध्याय, धर्म ध्यान करना, आचार्य के पास रहना। प्रभात जी मुंबई वगैरह, ठीक है, बड़े बड़े व्यापार अपनी जगह हैं, लेकिन धर्म के क्षेत्र में नियम संयम लेते हुए फिर आचार्य के पास में पर्यूषण जैसे समय में रहना और अपनी दिनचर्या भी बनाना। सभी लोग हैं, कोयला वाला परिवार भी रहता है। बाबूलाल जी पहाड़े जब तक हम संघ में रहे हर वर्ष खूब आते थे, खूब लंबे समय तक लाभ लेते थे, और भी ऐसे सभी लोग जो एक अच्छा स्वाध्याय का लाभ लेना चाहते थे आते थे। देश के सभी प्रदेशों से आते थे। बागड़ की समाज तो समझो कि बहुत पहले से ही आचार्य के पास जाती रही है, यहाँ से भी लोगों ने अपनी अच्छी पहचान बनाई। उसी का परिणाम तो आप लोगों को चतुर्मासों के रूप में मिलता रहता है, और आना जाना आप लोगों का लगा हुआ रहता है। आचार्य की कृपा भी इस बागड़ प्रांत को राजस्थान में, समूचे राजस्थान में भी है। तो पर्वराज पर्यूषण की वो प्रभावना जो लोग बताते हैं कि इंदौर के नगरवासियों ने जो धर्म लाभ लिया बड़े रूप में, अच्छे तरीके से प्रवचनों के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, वो अविस्मरणीय रहा। पूरा चतुर्मास अविस्मरणीय रहा। 2 अक्टूबर का अहिंसा का कार्यक्रम जीव दया को लेकर के, कत्ल खानों के विरुद्ध और मांस निर्यात नीति के विरुद्ध एक बहुत बड़े रूप में श्वेतांबर दिगंबर समुदाय ने मिलकर के आयोजन किया था, और आचार्य का उसमें मुख्य प्रवचन विशेष रूप से हुआ था। इंदौर में एक बहुत ऐतिहासिक वो अवसर रहा था। चतुर्मास के बाद में एक विधान शहर में लोगों ने बहुत बड़े रूप में संपन्न कराया था, और गोमटगिरी का अपना आनंद अलग था, लेकिन नगर में होने वाले विधान का आनंद एक विशेष समाज को रहा, उपलब्धि परक रहा। और वहाँ की समाज ने एक बहुत अच्छा भाव भी प्रकट किया कि जो भी इस संपूर्ण आयोजन से बचत राशि आदि होगी वो नियमावर्सिद्ध क्षेत्र को प्रदान की जाएगी। समाज यदि कोई ऐसा निर्णय ले और कार्यकर्ता इस कार्य को उत्सुक हों तो आचार्य तो आशीर्वाद देते ही देते हैं कि अच्छे से अच्छे उद्देश्य में अपना द्रव्य लगना चाहिए, और क्षेत्र भी समाज के ही तो होते हैं। इस तरह से आचार्य का प्रवास और भी अनेक संस्मरणों को लेकर के, प्रसंगों को लेकर के, विशेष रूप से उस समय राजनीतिक माहौल भी बहुत उसमें चल रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय के प्रधानमंत्री थे। सुमित्रा महाजन इंदौर की लोकसभा से सांसद थीं उस समय। उनके मन में भाव आया कि प्राइम मिनिस्टर को भी गुरुवर का आशीर्वाद दिलाया जाए, क्योंकि वो इंदौर से काफ़ी परिचित हो गई थी आचार्य से, और तो उन्होंने भी अपना संपर्क बना करके अटल जी को आचार्य के बारे में बहुत परिचय दिया। अटल जी का भी मन हुआ कि एक बार गुरुवर का आशीर्वाद लिया जाए, और देश काल की परिस्थितियां भी वैसी थीं और उनको ऐसे समय में आशीर्वाद की भी बहुत ज़रूरत थी
कारगिल का थोड़ा सा अघोषित युद्ध जैसा हो चुका था, उसमें अटल जी ने बहुत साहस से देश की रक्षा करके एक बहुत बड़ा आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया था। ऐसा करके उनके मन में था कि राष्ट्र रक्षा भी होना चाहिए और चुनाव का भी समय आने वाला था, तो गुरुवर का आशीर्वाद भी लेना चाहिए। सुमित्रा महाजन उनको लेकर के ही समय निश्चित हो गया। प्रोटोकॉल में जो कार्यक्रम बना वो इतना कार्यक्रम बन के आया कि प्राइम मिनिस्टर जी आएंगे और आचार्यश्री जहाँ भी विराजमान हैं उस कक्ष में जाएंगे, आशीर्वाद लेंगे, चर्चा करेंगे और बिना किसी कोई कार्यक्रम को किए सामान्य से आचार्यश्री का उद्बोधन लेकर के और उनका वापस जाना हो जाएगा। प्रोटोकॉल में इतना ही था। आचार्यश्री को भी बहुत बड़े ऐसे किसी कार्यक्रम में व्यस्त होने की भावना नहीं थी, लेकिन एक योग्य व्यक्ति को मार्गदर्शन देना और आ रहे हैं आशीर्वाद लेने तो कुछ परामर्श देना, जीव दया आदि को लेकर के आचार्यश्री के मन में भाव था। दोपहर के पश्चात उनके आने का समय सुनिश्चित हुआ, सायंकाल के समय थोड़ा सा 4-5 के बीच में, तो ऐसा समय था। आचार्यश्री ने पूछा कि अटल जी आएंगे तो बाहुबली भगवान की प्रतिमा के भी दर्शन कराओ उनको, इतनी बड़ी प्रतिमा है गोमटगिरी में, तो दर्शन कराने का उनका प्रोग्राम होना चाहिए। तो बताया गया अधिकारियों के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा कि आचार्यश्री उसमें तो नहीं है, तो फिर वो वहाँ नहीं जाएंगे क्या? यदि इसमें नहीं लिखा है तो उस तरफ वो नहीं जाएंगे। तो आचार्यश्री को लगा कि ये क्षेत्र पर आए और हमारे पास आकर के चले जाएं और बाहुबली के चरणों में ना जाएं। तो देखो, एक आचार्य को भगवान की प्रतिमा के प्रति या अपने जिन परंपरा के प्रति, वीतराग आयतनों के प्रति कितना अनुराग भाव रहता है और कितना बहुमान रहता है। तो आचार्यश्री कहने लगी, ये तो अधूरा अधूरा लगेगा, हमारे पास आकर के चले जाएंगे, इसका कोई रास्ता निकालो। बोले, आचार्यश्री ये कार्यक्रम बन चुका है और अब इसमें कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता, कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता। आचार्यश्री, परिवर्तन तो कुछ नहीं हो सकता, अब समय भी नहीं बचा है, परिवर्तन हो सकता है। आचार्यश्री कैसे करे परिवर्तन हो सकता? वो बाहुबली का दर्शन करेंगे। आचार्यश्री कैसे? हम लोग तो कुछ बोल नहीं सकते, अधिकारियों ने तो मना कर दिया कि अब समय नहीं है और इसमें चेंज नहीं हो सकता है। तो आचार्यश्री कहने लगे, इसका रास्ता हम निकाल लेंगे, इसका रास्ता हम निकाल लेंगे। क्या रास्ता निकालेंगे? नहीं, वो अभी नहीं बताते, हम रास्ता निकाल लेंगे।